श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। आज के संवाद का विषय है भगवान का पता क्या है और भगवान का दर्शन कैसे करें। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, दादाजी सब लोग तो भगवान का दर्शन के लिए दूर दूर तक जाते हैं। दादाजी कहते हैं, वो जानता नहीं ने, वो तलाश करता है कि भगवान किधर तो भी मिल जाएगा, उसको तो ये ख्याल ही नहीं ने। फिर प्रश्नकर्ता पूछता है, तो फिर ऐसे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। दादाजी कहते हैं, कोई जरूर नहीं, भगवान आपके पास ही है, मगर ये ख्याल रहता नहीं है, भूल जाता है, इसलिए बाहर जाता है। तो दादाजी भगवान किसको हम माने? आपके अंदर जो बैठा है ने, उसको मानो। अंदर बैठा है वो ही सच्चा भगवान है। उसका नाम क्या है? शुद्धात्मा बोलो तो चलेगा। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ऐसा बोल के जो भी प्रार्थना करेगा वो सब पहुँच जाएगा। जो ये नहीं जानता, इसके लिए मूर्ति है। मूर्ति परोक्ष भजना बोला जाता है। तो दादाजी फिर मंदिर में जाने की जरूर नहीं। दादाजी कहते, मंदिर में तो जब तक सच्चा भगवान नहीं मिले तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ने। तो मंदिर छोड़ देने की जरूर नहीं है। जिसको ये ज्ञान मिल गया है वो मंदिर नहीं जाएगा तो चलेगा, मगर ये ज्ञान सबको नहीं मिलता है ने। ज्ञानी पुरुष नहीं मिले वहाँ तक मूर्ति की आराधना करो। अमूर्त भगवान नहीं मिले वहाँ तक मूर्ति की आराधना करो। दादाश्री सब लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, मगर उनका ध्यान तो घर में लगा रहता है, किसी का दुकान में रहता है, तो फिर उसका वो दर्शन का फल क्या मिलेगा? दादाजी कहते हैं, कुछ फल नहीं, ऐसा नकामा बेकार जाता है सब। 100 रुपया का धंधा करता है और 1 रुपया मिलता है। जिधर दर्शन करने गया वहाँ ही चित्त होना चाहिए, और घर जाएगा तो चित्त घर में ही रहना चाहिए। दादाजी कहते हैं, हम वडोदरा में मामा की पोल में रहता है। उधर 2 मंदिर है, एक महावीर स्वामी का, दूसरा पार्श्वनाथ भगवान का। सब लोग बोलता है कि हम भगवान का दर्शन करता है, मगर वो भगवान का भी दर्शन करता है और बाहर बूट रखा है, इसका भी फोटो पाड़ता है साथ में। उसके मन में ऐसा है कि बूट कोई ले जाएगा तो इससे दर्शन का फल नहीं मिलता। 1 मिनट दर्शन करो, मगर 1 मिनट पूरा वहाँ ही रहो तो पूरा फल मिलेगा। हमारा सब काम पूरा हो गया है, मगर तो भी हम मंदिर में दर्शन करने को जाता है। हम दर्शन करने को नहीं जाएगा तो सब लोग को ऐसा लगेगा कि भगवान का दर्शन करने की कोई ज़रूर नहीं है। दादाजी कहते हैं, हमारे को दर्शन करने के लिए जाने की ज़रूर नहीं है, मगर दूसरा लोग ऊंधा चलता है, उल्टा चलता है, इसके लिए हम जाता है। हम सब जगह पे दर्शन करता है, हमको कोई हरकत नहीं। हम व्यवहार से सबका ही दर्शन करता है और निश्चय से हम मेरा खुद का ही दर्शन करता है, और आपके खुद का भी दर्शन करता है, और गद्दा का खुद का भी दर्शन करता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, भगवान की प्रार्थना दादाजी किस लिए करना चाहिए? दादाजी कहते हैं, भगवान की प्रार्थना तो छूटने के लिए करना चाहिए। ये पजल में आ गया है तो इसमें से छूटने के लिए भगवान को प्रार्थना करने का कि हमको छुड़ाइए। तो दादाजी प्रार्थना करके भी छूटते नहीं। दादाजी कहते नहीं छूटेगा, भगवान की पहचान चाहिए। तुम बराबर पहचानता नहीं है, तुम तो मूर्ति को भगवान बोलता है और घड़ी में ऊपर वाले को भगवान बोलता है। वो सच्चा भगवान नहीं है। सच्चा भगवान की बंदगी करेंगे
तो छूट जाएंगे। तो दादाश्री, ये मूर्ति पूजा आदमी की जो श्रद्धा है उसको पावन करने के लिए करते हैं। दादाश्री कहते हैं वो ठीक बात है, मूर्ति की भक्ति वो परोक्ष भक्ति बोली जाती है और भगवान को पिछानने के लिए प्रत्यक्ष भक्ति चाहिए। ये पजल में से छूटने के लिए प्रत्यक्ष भक्ति चाहिए। जय सच्चिदानंद।